साथ बोलो, जब हम, अब बड़ी बात है, मुस्कुराते हैं, है ना, मुस्कुरा के तो बोलो, मुस्कुराते हैं, ऐसे क्यों बोलते हो? बोले जब हम मुस्कुराते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स हंसते हैं। जब हम रोते हैं तब ये रोने की एक्टिंग हमसे होगी नहीं भैया। 37 ट्रिलियन सेल्स रोते हैं। जब हम गुस्सा करते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स गुस्सा करते हैं। जब वो करता है ना, हाँ देख लूंगा तुझे, वो देख लूंगा ना, तो उसके 37 ट्रिलियन सेल्स ऐसे आक्रोशित हो जाते हैं। जब हम काम में होते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स काम में, क्रोध में होते तो क्रोध में, लोभ में होते हैं तो लोभ में, मोह में होते हैं तो मोह में। जब दुखी होते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स दुखी हो जाते हैं। जब सोते हैं तो आत्मा को छोड़ करके बाकी ऑर्गन काम करते रहते हैं, लेकिन सेल भी रिलैक्स हो जाते हैं, सो जाते हैं। गाढ़ निद्रा में, सुसुप्ति की बात कर रहा हूं। तो कुछ भी करो तो ये सोचो, जो मैं करता हूं उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? 37 ट्रिलियन सेल्स पर, पूरी पिंड और इस सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा पर भी पड़ता है। एक सेल में, क्या बोला, बोलो जोर से बोलो, एक सेल में, एक सेकंड में 1 लाख से ज्यादा एक्टिविटीज होती है। बायोलॉजी केमिस्ट्री की दृष्टि से देखें तो उसमें बायोलॉजिकल केमिकल एक्टिविटीज होती है, सारी साइंस अंदर है एक सेकंड में। और जब योग करते हैं तो ये एक्टिविटी 1 लाख से 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, अब जब से ऐसे कर रहे थे तो 5, 10 लाख, 1 करोड़ तक पहुंच जाती। इसलिए जो योग करता है, दोनों हाथ रखो ऐसे, उसके शरीर में हजारों सूर्यों जैसा प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, बोलो जोर से बोलो, हजारों सूर्यों जैसा प्रकाश। अब दूसरे शब्द में बोल रहा हूं, अनंत ज्ञान, बोलो जोर से बोलो, अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, बोलो अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य, बोलो अनंत, अनंत मति, अनंत भक्ति, अनंत कृति, दिव्य प्रकृति, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व पैदा हो जाता है। द योग इज द जर्नी ऑफ अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड इमोशंस, फेथ, डिवोशन, डेडिकेशन, डिटरमिनेशन, सरेंडर, थैंकफुलनेस। द योग इज a journey of unlimited karma, पुरुषार्थ, अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत पुरुषार्थ की, परमार्थ की यात्रा है योग। योग से हम बहुत अनंत सुख पाते हैं, अनंत शांति, अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, सामर्थ्य पाते हैं। इसलिए कहा दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता, यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। बस इसमें एक ही शर्त है, मेरे साथ बोलो, अब एक बार सभी मिलकर के बोलेंगे, बोलो एक क्षण के लिए भी बोलो, अपने स्वरूप से, आत्म स्वरूप से, आत्म धर्म से, आत्मनिष्ठा से, गुरु निष्ठा से, योग धर्म से, ऋषि धर्म, वेद धर्म, सनातन धर्म से, अपनी निजता से नीचे नहीं आना। अब घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, संसार में बहुत उधेड़ बुन है, उथल पुथल, आ गए तो फिर ऊपर उठ जाओ। उद्धरित आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, ये जीवन का बहुत बड़ा मंत्र है। मैं आपको क्यों बुलवा रहा हूं, आप जरा इन चीजों को सोचो। तो मैं अभी उदाहरण दे रहा था, जब आया था तब किसका, एक गायत्री बहन ऑस्ट्रेलिया से आई हुई है, मूलतः तेलंगाना की रहने वाली, हैदराबाद की। उसके पति विद्युत
वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको कैंसर हो गया। और कैंसर मस्तिष्क को छोड़ के दरअसल एक ब्लड ब्रेन बैरियर बना हुआ है। मस्तिष्क का रोग शरीर में, शरीर का रोग दिमाग में न जाए और हर चीज़ ऊपर ना चली जाए। बहुत लिमिटेड चीज़ों को ही ये यहाँ गट से ऊपर, घाटी से ऊपर जाने देता है। कंठ में विशुद्धि चक्र है, वो रोकता है इन सब चीज़ों को। तो सिर को छोड़ के बाकी पूरे शरीर में कैंसर फैल गया। सीटी स्कैन करवाया और उसने हैवी डोज रेडिएशन, कीमो की और टारगेटेड थेरापी की सब ले ली। पूरे शरीर में काला 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 कैंसर। उसने आके 17 दिन पूरी भक्ति से अखंड योगाभ्यास, प्रचंड योगाभ्यास, योग यज्ञ, एक क्षण के लिए भी अपने आप को नीचे नहीं गिरने दिया। उसको विश्वास हो गया कि मेरे गुरु कह रहे हैं कि रोग बड़ा नहीं, योग बड़ा है और तुम्हारे साथ गुरु भगवान, मरोगे नहीं, न मरिष्यति न मरिष्यति। उस बेटी ने 17 दिन बाद में जाकर के दोबारा पेट स्कैन कराया, सीटी स्कैन कराया, 100% पूरा कैंसर मिटा हुआ पाया। रिपोर्ट लेके आई हुई है। 8 महीने के बाद दोबारा आई। अभी 2 दिन पहले मुझसे मिली, बोले स्वामी जी चरणों में पड़ गए। उनके पति भी, स्वामी जी डॉक्टर्स ने बोल दिया था तुम्हारा 4th स्टेज का कैंसर है, पूरे शरीर में फैल चुका है, मल्टीपल माइलोमा है। हम आपको धीरे धीरे मरने में मदद कर सकते हैं, पेन कम हो इसमें मदद कर सकते हैं, मरना तो है तुमको। आपने स्वामी जी बचा लिया। इसलिए मैं कहता हूं जहां मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं पहुंचा है वहां हमने योग आयुर्वेद को पहुंचा दिया है। एलोपैथी से आगे, सारे मेडिकल सिस्टम से आगे। मैं बात कर रहा था एमएनडी की। एमएनडी में ना हाथ पैर ऐसे ऐसे धीरे धीरे एक एक लटकता जाता, आवाज भी बंद हो जाती है, दिमाग काम करता रहता है और आदमी अपने आप को मरता हुआ देखता है, मृत्यु का दर्शन करता है कैंसर में और एमएनडी में। एमएनडी का एक रोगी तो हमने पूरा अच्छा कर दिया, भंवरलाल को भंवर से निकाल दिया है। जोरदार अभिनंदन है। ये बालक राजस्थान का कमांडो है, लेकिन ढह गया बीमारी से, एमएनडी हो गई। लेकिन ये जल्दी आ गया मेरे पास। कुछ तो पूरे लुट पिट के आएंगे, बोले हरिद्वार जाएंगे या तो इस पार या उधर, गंगा जी तो है ही, हर हर गंगे, जय मां गंगे। अरे भाई हर हर गंगे करने से पहले आ जाओ। मोटे मोटे, मैंने उदाहरण दिया था दिनेश का, रोहन का और अनूप जायसवाल। 190 किलो का होकर के आया पट्ठा, उससे पहले आए नहीं। मैंने कहा इतना कैसे बढ़ाया? बोलो बाबा खूब खाता रहा और बापू बोलता था योग कर ले मरेगा। और फिर पूरा शरीर जब गले सड़ने लगा, पैर काला पड़ गया, चला न जाए, और बोला अब तो 2 रास्ते हैं, या तो हरिद्वार चला जाऊं या मर जाऊं। तो बोला मरने से अच्छा तो है हरिद्वार जीते जी चला जाता हूं, हड्डियां जाएंगी नहीं तो। आ गया। वेट तो हम होलसेल में कम करते हैं। स्वामी रामदेव ने पूरी दुनिया का 100-200 करोड़ किलो वजन कम कर दिया होगा। आपने कितनों ने यहां आने से पहले और यहां आने के बाद अपना वेट कम किया? जरा हाथ उठाना जिन्होंने वेट कम किया है, जरा अच्छे से तो हिला लो। हाँ? ये तो वेट कम करने वाले हैं। ये तो जिन्होंने तुलवा लिया, कुछ तुले ही नहीं है अभी, कांटे से डर लगता है। कल मैंने अपने एक चेले से पूछा कितना है? बोले जी पहले तो 119 किलो था। मैंने कहा कितना इरादा है? ये हो गायत्री बीच में बैठी नहीं बेटी, एक बार जोरदार इसका अभिनंदन है। मौत से अपने आप को इसने बचाया है। चलो वेट तो हम एक दिन में 1 से 2 किलो कम कर देते हैं। आप में से भी डेली जिन्होंने 1-1 किलो कम किया वो खड़े हो ना, डेली का 1 किलो। यहां आने के बाद डेली के 1 किलो वाले में बहुत सम्मिलित है। कितना कम किया भाई साहब लाल शर्ट वाले? चौथा दिन है आज मेरा। हाँ 3 किलो कम हुआ। चौथा दिन है, 3 दिन में 3 किलो कम कर लिया। आज 1 किलो हाँ। और कम मिलेगा। हाँ। क्या नाम है? सचिन उगले, नासिक, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में योग में बहुत श्रद्धा है भाई। हाँ। सबसे ज्यादा समय भी मैंने महाराष्ट्र के लिए दिया, उसके बाद गुजरात। चलो पीछे वाले भाई को देना, ये भी बड़े तगड़े से हैं। जी महाराज जी प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। परसों हम आए हैं और
कल नापे हैं 1 किलो वजन कम हो गया है। एक दिन में 1 किलो। 1 किलो। कितना है टोटल? टोटल 82 किलो था, 81 किलो हो गया है। चलो अभी धीरे धीरे कम हो जाएगा। हाँ? जी। ये पेट जब तक नीचे ना चला जाए, कल मैंने बोला था ना, जी जी। कोई भी बीमारी हो जाए तो बीमारी से कंप्रोमाइज नहीं करो। बीमारी से कहो तूने जब बहुत दुख दिया है, एक बार तो तू घुस गई, अब तेरी खैर नहीं है। मोटापा तेरी खैर नहीं है। बीपी, शुगर, थायराइड सब बीमारियों से कह दो। हाँ? ये भाई साहब बड़े राजी हो रहे हैं, इनको देना। हाँ भाई साहब। राजकिशोर सिंह रांची से आए हुए हैं, 2 किलो कम हुआ है 2 दिन में। अच्छा, और वजन टोटल कितना है? अभी 1 किलो 2 केजी था, अभी 99 हुआ है। 1 किलो 2 केजी नहीं, 1 क्विंटल 2 केजी। जी। 1 किलो 2 केजी बता रहा। ये बेचारा बिचल गया। कोई बात नहीं, रोज 1-1 किलो कम होगा। पूरा मस्त हो जाएगा। इसने तो बोरी सी भर रखी थी, अब 102 से अब वापस उल्टी गिनती शुरू हो गई। हाँ भाई साहब। हम त्रिपुरा से आए हैं। त्रिपुरा से? बहुत दूर से आए भाई, जोरदार ताली बजाओ। पूरा देश आता है, पूरी दुनिया आती है। हाँ। 4 दिन में 4 किलो कम हो गया। नाम क्या है? गौतम पाल। गौतम पाल। हाँ, भलो अच्छी। हाँ चलो, बहुत अच्छा। इसको और इसको देना। उधर लंबा सा लड़का है, ये तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गुरु गया। जी प्रणाम। प्रणाम। 89 केजी से 87 केजी हुए हैं 2 दिन में। हाँ, 87 से 89, रोज 1 किलो घटा रहे। ऐसे घटाते रहियो जी। और खाइयो कम खाते हैं सर। इनपुट कम करो। जी जी जी। आउटपुट ज्यादा होगा। जब तुम खाना नहीं खाते, वेट होता है तो लाइपोलाइसिस होता है। क्या होता है बोलो? लाइपोलाइसिस। जोर से बोलो। लाइपोलाइसिस। तो तुम्हारा फैटी फूड में कन्वर्ट होता रहता है। गुरु जी फैटी लीवर हमारा थोड़ा सा शिकायत है। हाँ, फैटी लिवर भी तुम्हारा ठीक हो जाएगा। ठीक है गुरु जी। पूरा फैट और फैटी लिवर दोनों गायब। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं गोरखपुर से हूँ, सुशील कुमार सिंह मेरा नाम है। और मैं परसों आया था। परसों मेरा वजन 73 केजी था और कल हमने मेजरमेंट किया तो वो 72 केजी निकला। तो एक दिन में 1 किलो? जी। एक दिन में 1 किलो तो थोक में बैठे हैं। जोरदार ताली बजा दो। लोग कहते थे ये तो हो ही नहीं सकता। अरे होता है। ये तो भाइयों को, उधर बहन भी तो खड़ी, उससे भी तो पूछो। नहीं सोच रहे होंगे कोई भाइयों का ही कम होता है, बहनों का तो और जल्दी कम होता है। उनका तो ऐसे ऐसे ही बहता चला जाता है जल्दी, क्योंकि श्रद्धा का अतिरेक होता है। ओम गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से आई हूँ। क्या नाम है? श्रद्धा पाटिल। जी श्रद्धा। हाँ, मेरा 66 था और कल देखा तो 64.5 हो गया है। 1.5 केजी कम हुआ है। आपकी कृपा से हम 2003 से आपसे जुड़े हैं और पूरा पतंजलि घर में स्टोरी बनाया है। सब दाल वाल सब पैसे लेके, आटा, दाल, नमक, सब हम घर पे। और मैं और थोड़ा सा मैं 1 मिनट लेना चाहती हूँ आपका। मेरे कपाल भाती करो सब जी। मेरे मिस्टर को 2003 में बाईपास करने के लिए बोला था। 2003 से हम हॉस्पिटल से भाग गए थे। 2003 में आप पहली बार वहाँ आस्था पे आ रहे थे। हाँ। उसके बाद उनको 2010 में बाईपास बोला था। उसी टाइम हम 2010 में योगग्राम आए थे। उसी टाइम से हम योगा से है 2003 से अब तक। अभी भी वो आए हैं, थोड़ा सा ट्रबल हुआ करके, लेकिन आपकी कृपा से 20 बाईपास तक नहीं हुआ। 20 साल से बाईपास नहीं हुआ बोला था। ये बहुत मिरेकल आपकी वजह से। ओम गुरुजी। श्रद्धा की श्रद्धा इसलिए भी है कि हमारे गुरु ने बोला है कि बाईपास के बिना तुम हार्ट डिजीज को रिवर्स कर सकते हो। 20 साल में तो 3 बार स्टेंट लगा देते, सबको पता है। स्टेंट के बाद दोबारा तीसरी बार स्टेंट लगता है 5-5 साल में। बात आशीर्वाद श्रद्धा। हाँ बिटिया। प्रणाम गुरुजी, मेरे नाम महिका है, मैं हरियाणा से हूँ। महिका महक रही है। मही पृथ्वी को कहते हैं। चलो हाँ जी, हाँ जी। मेरा 10 दिन में 6 किलो 7 किलो कम हो गया है। 10 दिन से यही डटी हुई है। 7 किलो कम कर लिया, आज 1 किलो और कम मिलेगा महिका। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपका आशीर्वाद है। कंटिन्यू करना बेटा। जी, और खाने पीने में अपनी जुबान को कह देना जी, तो 2 इंच की जीभ चुपचाप पड़ी रहे। तेरे चक्कर में पूरा 5 फीट का 5.5-6 फीट का शरीर खराब कर दिया तूने मेरा। जीभ को, ये 2 इंच की जीभ ना बड़ी चटोरी है। अब इसको काबू में रखना बेटा महिका। जी। पीछे देना बिटिया को। ओम गुरुजी को
और ये वेट ही कम नहीं होता, बीपी, शुगर, थायराइड सब ऐसे ही भागता। ओम गुरुजी, मैं 2 दिन आई हूँ इधर पुणे महाराष्ट्र से आई हूँ। ओ मराठी और- खूब आए हुए हैं। महाराष्ट्र से कितने आए हो भाई, एक बार हाथ उठाइयो, एक बार जोरदार अभिनंदन। और महाराष्ट्र से 50-100 लोग पतंजलि वेलनेस में 50-100 लोग योगाग्राम में बने ही रहते। 2008 से मैं आपका प्राणायाम कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ। हाँ 2000। और मेरी ननन गए साल बीमार थी, उसको सोराई से सब पूरा ब्रेन सिस्टम, नर्वस सब पूरा बेकार हो गया था और पूरी बॉडी डेड हो गई थी। तो मैंने पतंजलि का पूरा इलाज करके खुद यूट्यूब पढ़ के उसको 10 किलो वजन बढ़ाया उसका। और इधर घट गया था उसका, घट गया था, मेघावटी दे के सब पूरा मैं पढ़ अब उसका सोराइसिस, दिमाग आदि ठीक कर दिया। उसको भी लाया है साथ में। चलो बहुत अच्छी बात, ये पूरी सब बीमारियां ठीक होती है। चलो खुश रहो। हाँ बहन जी। ओम बाबा जी, ओम मैं बहन। शैली अग्रवाल पटियाला पंजाब से। हाँ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। खुश रहो बेटा। मुझे नवंबर में पता चला था कि मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है। हाँ ये पीसीओडी भी बड़ी खतरनाक होती है, इससे माताओं बहनों के दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं और इससे पीरियड भी दिक्कत होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और बच्चे होने में भी दिक्कत होती है और बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है हार्मोनल। फिर तो बाबा जी मेरा 87 के अराउंड वेट पहुंच गया था। मतलब मेरा वेट 2 महीने पहले 3 महीने पहले 75 कुछ था। लेकिन जब नवंबर में मैंने स्कैन कराया, मुझे पता चला पीसीओडी है, तो मैं गायनी के पास गई, उन्होंने स्टेरॉइड वगैरह मुझे लिखे। मैंने पूछा आप मुझे स्टेरॉइड दे रहे हो? कहते हैं जो हम कह रहे हैं वो आप करो। लेकिन मैं सिर्फ पतंजलि चिकित्सालय के डॉक्टर के पास गई, उन्होंने सिस्टोक्रिट चंद्रप्रभावटी दी जो मैंने खाई और 1-1 घंटा धूप में बैठ के मैंने कपालभाति किया। और अब मैंने इस अगस्त में जब मैंने अपना स्कैन कराया तो बोले पीसीओडी ठीक है। पीसीओडी लोग कहते हैं ठीक नहीं होते, 2 महीने में ठीक कर ली इसने। लेकिन बाबा जी मेरा एग मैच्योर नहीं हो रहा, मेरी एज 41 है, मैं इनफर्टिलिटी के लिए समस्या एग के लिए मैच्योर हो जाएगा बेटा, कल परसों नरसों 3 दिन बता रहे थे ना, संतति सुधा लेना। वो 1.5 महीने से मैं खा रही हूँ बाबा जी। अब चंद्रप्रभा बंद कर देना, ठीक है। सिस्टोग्रिट भी बंद कर देना। संतति सुधा आप सुबह उठते ही लो, हाँ जी। फिर सुबह नाश्ते के बाद ले लो, फिर हाँ जी। दोपहर को शाम को खाने के पहले ले लो, हाँ जी, हाँ और जी। खाने के बाद नारी कांति वटी और नारी कांति सिरप ले लेना। ठीक नारी है, कांति वटी और सिरप ले लेना। तो एग पूरा मेच्योर हो जाएगा 100%। हाँ जी। और अगली बार आएगी हाँ जी। तो 2 या 4 साथ में आओगे, धन्यवाद। पति पत्नी और 1-2 बच्चे साथ में। बहुत ये कोटि-कोटि विज्ञान है, ये हम हाँ जी। पिछले 2-3 दिनों से बात कर रहे थे। क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं आईयूआई करा लो, आईवीएफ करा लो। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे योग और नेचुरोपैथी से ही मतलब नेचुरली आप माँ बन जाओगी, आपके लिए हाँ जी। आशीर्वाद है बेटा। हाँ जी। बस आप ऐसे निष्ठा पूर्वक योग करना, योगा भी छोड़ना मत। क्योंकि मतलब मेरे हस्बैंड कहते हैं ना कि ये लेट प्रोसेस है, तू आईयूआई करा ले। तो मेरा कभी-कभी धीरज नहीं रखते लोग, अब वो और दूसरे चक्करों में पड़ जाते हैं। मैं प्रेशर में आ जाती हूँ कभी-कभी। क्या करूँ? नहीं घबराना नहीं बेटा, ऐसे दुखी नहीं होना। हाँ जी, हाँ जी। कुछ लोग दूसरे भी प्रेशर में डाल देते हैं, ताने बाने बहुत देते हैं, कुछ नहीं। बोला मुझे अपनी साधना से अपने आप को साधना है। ठीक है बेटा, खुश रहो बेटा, आशीर्वाद। धन्यवाद। बहुत दबाव देते हैं, अरे अभी तुरंत ठीक कर ले। जितने भी ये सिंथेटिक मेडिसिन है, स्टीराइड है, बायोलॉजिकल्स हैं, ऑपरेशंस हैं, अरे अभी करवा लेना, 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। कोई 1 मिनट में ठीक नहीं होता, ये सब आंखों का धोखा है, ये अपने साथ में धोखा, आत्मघात है, अपने ऊपर क्रूरता है, अपने ऊपर नाइंसाफी, जुल्म जाती है। अपने आप को थोड़ा सा मेहनत करके उभार लो, ठीक हो जाएगा सब। हाँ? क्या नाम बहन जी? ओम बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं बिहार भागलपुर से आई हूँ। हाँ। मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया। अच्छा। और ब्रेस्ट ट्यूमर में। फिर तो मैं यहाँ आई और ट्रीटमेंट ले रही हूँ। 5 किलो मेरे वज़न कम हो गए, कम की अपना वज़न। पहले 68 था, अभी 63 है और मुझे अच्छा लग रहा है। अभी कंटिन्यू करना अम्मा, थोड़ा समय लगेगा, लगभग 2-3 महीने लग सकते हैं। ब्रेस्ट पे और यहाँ माथे पर मिट्टी लगा करके 1 घंटा सुबह सुबह धूप में बैठ के योग करना, सुबह शाम मड थेरापी के साथ प्राणायाम करना, और बाकी सारे खाने पीने की चीज़ें ऐसे ही करना। ये तो मैंने गायत्री का उदाहरण दिया। एक बेटी
जो है नेहा का और शालिनी का उदाहरण दिया, 2 महीने में उन्होंने पूरे कैंसर को हरा दिया था। क्योंकि ये तो 4th स्टेज का था, इसको गायत्री को थोड़ा टारगेटेड थेरेपी भी ले रही थी और योग आयुर्वेद साथ में कर लिया, इसलिए जल्दी रिजल्ट आ गया। 2 महीने में कैंसर, 2 महीने में हार्ट डिजीज रिवर्स, 2 महीने में फैटी लिवर, लिवर से फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस खत्म, लिवोग्रिड गोधनर, रीनोग्रिड। 2 महीने में लगभग 99% लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट से बच जाओगे, लिवर ट्रांसप्लांट से बच जाओगे, हार्ट ट्रांसप्लांट से बच जाओगे, हार्ट के ब्लॉकेज और हार्ट इनलार्ज होना, और ये पेसमेकर से बच जाओगे, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है, लंग ट्रांसप्लांट से बच जाओगे, श्वासारी वटी से, ब्रेन डिसऑर्डर कितने ही भयंकर हो नर्वस सिस्टम के, मेदावटी, मेमोरिग्रिड, न्यूरोग्रिड, ओमेगा, क्या जबरदस्त चीज़ है। वात पित्त कफ के लिए तो बार बार कहते हैं, पित्त के लिए लिवोग्रिड और एसिडोग्रिड, कफ के लिए श्वासारी और ब्रोनकोम, वात के लिए तो पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताते हैं।